करीब सप्ताह भर पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 11 महीने बंद रहने के बाद दोबारा खुले स्कूलों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ के संक्रमण का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर पालक डरे हुए हैं। अब सरकार ऐसे स्कूलों को बंद करने पर विचार कर रही है। स्कूलों के खुलने के बाद कोरोना संक्रमण की खबरों को लेकर चिंता जाहिर है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने स्कूल खोले जाने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत है वहां स्कूल खोले जाने चाहिए, इसमें सावधान रहना आवश्यक है। स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्था, सैनिटाइजेशन भी जरूरी है। उन्होंने समय समय पर टेस्ट कराए जाने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा, यदि कोई एक भी संक्रमित होता है तो इसका पूरा असर पूरे विद्यालय पर पड़ेगा, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। स्कूल जाने का और स्कूल खुलने का तो स्वागत सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, क्योंकि जहां ज़रूरत है वहां स्कूल खुल जाए। मगर सावधानी ये है कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो, वो जहां रूम है, कमरे हैं, वो स्कूल को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। और उसके साथ और ज़रूरी है कि प्राइमरी सिस्टम को देखते हुए टेस्ट भी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बच्चों को एक को इन्फेक्शन हुआ तो समूह में बैठते हैं तो पूरा का पूरा क्लास और पूरा का पूरा समूह इफेक्टेड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूल में और सावधानी रखना चाहिए और वक्त लेना चाहिए। बाकी हायर क्लासेस तो प्रारंभ हो और सावधानी के साथ हो, मास्क रहे, सैनिटाइज़र रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। सावधानी के साथ यदि करते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी ओर भाजपा के ही नेता ने भूपेश कैबिनेट के इस निर्णय को जल्दबाजी बताया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को इस बारे में समझदारी से सोचना चाहिए। स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय सरकार ने हड़बड़ी में लिया है। इसे लेकर सरकार ने कोई समीक्षा नहीं की। उन्होंने महाराष्ट्र में आए दूसरे स्ट्रेन पर भी चिंता जताई और कहा कि महाराष्ट्र में दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने चाहिए। देखिए, इसके बारे में बहुत सरकार को सेंसेबल होना चाहिए। बहुत हड़बड़ी में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय जो है, मुझे लगता है सरकार ने कोई समीक्षा नहीं की। और जो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है, आज महाराष्ट्र में हालत स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार को गंभीरता से इसके बारे में विचार करना चाहिए कि हम बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ ना करें। छत्तीसगढ़ में अभी 4 दिन पहले ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई है। स्कूल खोलते ही स्कूली बच्चों और शिक्षकों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। स्कूल खोलने के सरकार के फैसले पर उठ रहे सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये रिस्क लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को देखते हुए स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है और इस परिस्थिति में भी एहतियात के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो सभी टीचर्स को टेस्टिंग करा लेनी चाहिए और यदि किसी को भी कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको स्कूल आने से मना किया जाए। उन्होंने भी सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते रहने की सलाह दी है। सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण की बात है। तो इस बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक। उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है। तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। प्रदेश के स्कूलों में बच्चे व स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे हैं। राजनांदगांव के बाद जशपुर और अंबिकापुर में ये केस मिले हैं। कोरोना के प्रकरण सामने आने के बाद अब बच्चों व पालकों में दहशत है। तो क्या सरकार का स्कूल खोलने का फैसला गलत है? ये सवाल सभी के मन में उठना लाजमी है। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।